नमस्कार, आप देख रहे हैं अब जनता बोलेगी और हमारे स्पेशल कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मेरठ का दिल कहे जाने वाले सेंटर मार्केट की। सेंटर मार्केट में एक बार फिर सुप्रीम आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो 44 से अधिक जो भूखंड सील किए गए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। आवास विकास को निर्देश दिए है और आवास विकास की तरफ से अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो पिछले काफी लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाएं हैं काफी दिनों से यहाँ पर पूजा पाठ कर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उन्हें राहत दी जाए, लेकिन राहत मिलने की जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी उसका भी अब कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रही है। इसी वजह से लोग अब लगातार परेशान हैं, महिलाएं रो रही है, बिलख रही है। बातचीत कर लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? विमलेश शर्मा। कल आदेश आ गया कि जो 44 भूखंड थे, सील थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। ये बताओ, जब पूंजी पूंजी एक एक पैसा लगा दिया इन मकानों में तो फिर खाएंगे क्या? है, इन्हें भी तोड़ दोगे तो मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ दे इन्हें? यहाँ कौन सी रेलगाड़ी चलेगी? है? ये तो देखो, बच्चों को दुनिया शुरू से पहले से ही करती आ रही है कि अपने बच्चों को दुनिया करती है? तो हमने कर दिया तो कोई गुनाह कर दिया है? अब इन्हें तोड़ दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये आवास विकास के मकान खरीदे, फ्री में तो दिए ना है? पैसे दे के ही तो खरीदे, उनकी किस्त भरी है। सुप्रीम कोर्ट तो उन्हें पहले से देखते, सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों ना देखा था? अब आवास विकास में खरीदे, जब बनाए उसमें पूंजी पूंजी लगा दी, और फिर अब क्या हो जाएगा? क्या चाहते हैं आप? अब मकानों को छोड़ दे। मकानों को छोड़ दे। जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जो बने हुए हैं बड़े बड़े, खैर इन्हें की तो अभी नहीं कह सकते, कम से कम इन्हें के गरीबों के मकान है, इन्हें तो छोड़ दो। गरीबों के जो मकान है वो छोड़ दिए जाए। माता जी, आप क्या कहेंगी, क्या मांग है आप लोगों की? मेरा नाम कौशल त्यागी। ये है कि ये करीब 42 साल पुराना मकान है हमारा जो है यहाँ पर। हम इसीलिए सब बैठे भी हुए हैं, कुछ निस्वार्थ भाव से बैठी हुई हैं हमारी जो बहनें हैं। और इसमें यही है कि मैं तो यही कहूंगी कि जिस समय हमारे सास ससुर ने ये मकान खरीदा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए। तो जिस स्थिति में था हम उसी स्थिति में देने के लिए तैयार हैं। जो इन्होंने 40 साल पहले सड़कें बनाई थी, कच्ची थी, उसी तरीके से इन सड़कों को करा जाए। है क्या बच्चा पैदा होता है, क्या वो इतना ही रहता है? क्या हम हमारी शादी हुई, हम 2 जने थे, आज हमारे 3 बच्चे हैं, बेटियां अपने घर चली गई, बेटा है, क्या हम उसको बुला के नहीं देंगे? हम अपनी बहू बेटी को अपने रूम में सुलाएंगे या उनके रूम में हम सोएंगे? तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हो रहा है हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और इसको हमें न्याय दिलवाइए। हमारा बोलने का वो जब ही है कि हमें न्याय मिले। आज हमें 3 महीने हो गए, यहाँ सुबह से लेके शाम तक हम बैठे रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और ये है कि आंधी तूफान गर्मी सब कुछ सहन करिए, टेंट तक जो है आंधी में उड़ गए, और उसके बावजूद भी हमने अपने धरने को नहीं छोड़ा। अब तो केवल अनशन ही बाकी रहा है, और ये हम करके रहेंगे। हमें न्याय चाहिए चाहिए चाहिए। देखिए, महिलाएं रो रही है, बिलख रही है, आंखों में भी आंसू है। बहन जी, आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि जो मलहम है वो लगाया जाएगा घाव पर, लेकिन आदेश दे दिया ध्वस्तीकरण का। जी भैया, हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। आज की कॉलोनी नहीं है ये, और ये पूरे आवास विकास की कॉलोनी है, सरकारी है। कॉमर्शियल बिजली का बिल, पानी का बिल कॉमर्शियल रजिस्ट्री की हुई है, और हमने कोई सरकार की जमीन पे मकान नहीं बनाए हुए। नाली से पीछे मकान बने हुए हमारे, अपने मकान अपने पैसों से कितने मुश्किल से बनाए हुए हैं। और आज ये हमारे व्यापारों को तो बंद कर चुकी है, और हमारे घरों को भी तोड़ने की बात आ रही है। क्या हम इतने बड़े अपराधी हो गए? मतलब ये हम अन्याय, सरासर अन्याय हो रहा है। इन मतलब एक अपराधी की बातों को भी सुना जाता है कि उसने अपराध किया है, लेकिन हमारी बातों को तो सुप्रीम कोर्ट में सुना ही नहीं गया। हमारे इतने छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे घर, व्यापार, पता नहीं जितने बड़े मकानों में इनकी गाड़ियों के गैरेज रहते हैं, उतने बड़े मकानों में तो हम पूरी फैमिली रह रहे हैं। 5-5, 6-6 सदस्य, किसी परिवार में 10 लोग, किसी में 15 लोग, ऐसे लोग रह रहे हैं। हम अगर हमारी इतनी ऐसी होती तो हम 500 गज के मकान ही रख करते क्या? और सेटबैक का नियम है, सेटबैक का नियम
ये तो जब हमने मकान खरीदे थे तभी से होना चाहिए था ना। अगर हमने हमारी गलती है तो आवास विकास ने हमें क्यों बनाने दिए? तभी हमें बनाने से मना करती ना, तभी क्यों बनाने दिया? हमें पहले पैसे खा के हमारे मकानों को बनाने दिया। और पहले क्या, और आज भी मकान बन रहे हैं, 3-3 मंजिलें बन रही हैं, अब भी आवास विकास उन्हें नहीं रोक रहा है और अब भी पैसे खा के, घूस खा के उन्हें बनने दे रहा है। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि आवास विकास की प्रॉपर्टी की जांच हो। और इनके भी मकान है, इनके मकान क्या, वैसे मैंने सुना है 100 मीटर से नीचे मकानों पे कोई नक्शे की जरूरत नहीं होती है। और इनके मकानों को देखो, इनसे 500 250 मीटर के मकान है, क्या इनके नक्शे के हिसाब से बने हुए हैं? पहले इन सरकारी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम छोटे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से हमारी सरकार से यही अपील है, यहाँ इतने बड़े कारोबार नहीं थे, इतने बड़े बिजनेस नहीं थे, छोटे छोटे व्यापार थे, महिलाएं पता नहीं किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही थी, उनके ऊपर आपने इतना बड़ा आदेश दे दिया कि कहीं चाहे 25 मीटर के हो या 500 मीटर के हो, किसी के ऊपर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये कहाँ का नियम कानून है? लोग बाग मर जाएंगे, कितनों को कल से अब तक अटैक पड़ चुका है। आप क्या चाहते हैं? सरकार बिल्कुल नाश हो जाए, यहाँ से जहर, एक कसर और रह गई है, एक जहर की पुड़िया ला के दे दें या मिसाइल छोड़ दें, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। आप राज करना, पूरे देश पे राज करना, पूरे देश में यही हाहाकार मचा रखा है। ये कोई न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब वो लगती है ना तो आवाज नहीं करती है। इसलिए सरकार को, सबको डरना चाहिए, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम तो यही, राहत मिलनी चाहिए आप लोग, बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए। अब भी सरकार अगर चाहे तो हमें राहत मिल सकती है, वो अपना पक्ष रख सकती है, हमारा पक्ष, हमारी बातों को सुनना चाहिए। आपके माध्यम से हम राष्ट्रपति जी से, हम प्रधानमंत्री जी से, उनसे मिलने की गुहार लगाते हैं, हम अपनी परेशानियों को उनको बताना चाहते हैं। क्या एक बार तो हमें मौका मिलना चाहिए ना, कि हमारे व्यापारों को खत्म कर दिया, कम से कम मकानों को बचाने का एक बार तो हमें मौका मिलना चाहिए। हमारी बातों को हम उनसे बात करना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी से गुहार लगाते हैं कि हमें आपसे मिलने का टाइम चाहिए, हमें आपसे बात करनी है, अपने पक्ष को रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष नहीं सुना गया है। बिल्कुल देखिए, तमाम महिलाएं हैं, मांग कर रही है कि इनकी जो उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतरे है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, और न्याय देना चाहिए। अब क्या न्याय देंगे? सारी खबर आ तो गई, हमारी भूल कमल का फूल, बस ये है। अब तक तो हम ये कहते थे कि सरकार बहुत अच्छी है, सबसे गंदी सरकार है। अब क्या है, सरकार के हाथ में सब कुछ था, सब कुछ कर सकते थे योगी मोदी जी, उन्होंने क्या करा? योगी जी राष्ट्रपति जी को कह सकते थे ना, पर उन्होंने क्या करा? वैसे यूं कहते हैं योगी मोदी जी नारी शक्ति है, नारी का सम्मान करो, ये सम्मान है? सड़क पे 3 महीने से बैठे हुए हैं, यही खाना खा रहे हैं, यही बैठे हुए हैं, यही रो रहे हैं, या कि योगी मोदी जी को हमारे आंसू दिखाई नहीं दे रहे? बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, कहाँ से करेंगे जब बाजार ही नहीं है, रोजगार बंद कर दिया है। अब रही रोजगार की बात, अब मकानों को परवाह रही है ये। अब मकान नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ, 35 मीटर है, कोई सेटबैक दिया जाता है? आए मोदी जी, हम तो कहते कुछ आओ, हमारे घर का इंक्वायरी करो, सर्वे करो कि ये मकान देने लायक है या नहीं। हम तो हाथ जोड़ के यही विनती से अब भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी नई नीति बनाए कि हमारे घर मकान बच जाए। बस बच्चों की शादी होनी है, कैसे करेंगे? पढ़ाई लिखाई है, कैसे करेंगे? ये छोटा मोटा व्यापार करते हैं हम, तुरपाई करके, साड़ी फॉल लगा के अपने बच्चों का जीवन गुजर करते हैं। देखिए, पहले तो व्यापार बंद कर दिए और अब मकान तोड़ने के भी आदेश। व्यापार तो बंद कर दिए, हमारे शटर हटवा दिए, सब कुछ कर दिया, और अब मकान तोड़ने की बात आ रही है। अब मकान तोड़ने के लिए हम प्रधानमंत्री योगी और मोदी जी से ही कहते हैं, अगर हमारे मकान तोड़ेंगे तो हमें नया मकान दे। चलो सुप्रीम कोर्ट के आप मानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट के हमें मानना चाहिए। अगर वो हमारे सेटबैक देने की बात करे तो हमें नया मकान बना के दे, नया हमारे वो दे। हम इतनी परेशानी में है, हमारा काम बंद पड़े हैं, रोजगार बंद पड़े हैं, हम बच्चों के स्कूल हैं, फीसें हैं, EMI है, बैंकों के पैसे देने हैं, कहाँ से देंगे हम? हमारी गाड़ी की कोई भी चीज है हमारे पास हम बैंकों के हमारे पास जो है पैसे हम कहाँ से देंगे? जब हमारे कमाने रोटी के पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो हम कहाँ से कैसे करेंगे? हम तो इस टाइम इतने परेशानी में है कि हम लोग सड़क पे आ गए बिल्कुल। अगर अब बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे पे चलेगा, बाद में मकानों पे चलेगा। हम तो उस पे बैठे हैं, हम तो इस पर बिल्कुल। देखिए, तमाम महिलाएं हैं और मांग यही है कि सरकार जो है इनकी गुहार सुने, इन्हें राहत देने का काम करे। बहन जी, आप क्या?
जी क्या कहें, सरकार ने तो हमारी कोई सुनी ही नहीं है। अगर सरकार सुनती तो हमारे खिलाफ ये फैसला नहीं आता जो हमें कल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुना दिया है कि चाहे 25 मीटर हो चाहे 500 मीटर हो सभी तोड़े जाएंगे। भाई क्यों तोड़े जाएंगे? 25 मीटर क्या इतनी बड़ी है जगह जिसमें सेटबैक देने लायक है? या 38 मीटर 40 मीटर इतनी बड़ी जगह है? जितनी बड़ी हमारी जगह है उतने इन लोगों के वॉशरूम होंगे, बाथरूम होंगे। 100 मीटर की इनकी लॉबीज होती है, बागीचा होता है। हम बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं या हम सड़कों पे पड़े रहेंगे? पहले बात तो ये देखो, 3 पीढ़ियां उतनी जगह में कैसे गुजर बसर कर रही हैं। मैं हूँ, मेरी जो सासू मैया थी वो पिछले साल खत्म हुई है, चलो वो चली गई। मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी पोती है। 3 पीढ़ियां हो गई, अभी 4थी पीढ़ी ऊपर चली गई जो शुरू की थी। अब आप समझ सकते हैं हम 38 मीटर में कैसे गुजारा कर रहे होंगे। ये देखिए वो वाला मकान है, वॉशरूम भी छज्जों पे है और बाथरूम भी छज्जों पे है। अंदर इतनी जगह नहीं है कि हम अंदर बना सके। ये केवल 2 रूम है, एक में मैं रहती हूँ, एक में मेरा बेटा रहता है और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहती है उसी कमरे में। तो सरकार को ये नहीं दिख रहा है, ये छोटे छोटे ये जो मकान है ये कहाँ से सेटबैक देंगे, कैसे देंगे? फैसला हमारे खिलाफ आ गया जो कि 3 महीने से हमें बताया गया था आपके हक में काम चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। अरुण गोविल जी ने भी यही कहा था कि वकील हम करके देंगे फ्री में, आपको कोई पैसा नहीं देना है। उन वकील की भी नहीं चली क्या कोर्ट में? कैसे वकील थे वो जो हमारे खिलाफ फैसला आ गया है? तो और अब भी कल से अब तक 24 घंटे होने वाले हैं, कोई भाजपा का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है कि तुम्हारे साथ ये हो गया है कि दुख में शामिल हो। मदद करने से तो गए, कोई आंसू देखने भी नहीं आया, कोई आंसू पोंछने भी नहीं आया है। सब बिल में छुप के बैठ गए हैं बीजेपी वाले। है आप लोगों में? यह बहुत गुस्सा है, सभी महिलाओं में है। 3 महीने से यहाँ सड़ रहे हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में हैं। एसी में रहने वाले जो नेता लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, मोदी है, योगी है, बैठे तो सही आके यहाँ पे देखे तो सही। 1 घंटे में इनके पसीने तरबतर हो जाएंगे जो हम 3 महीने से यहाँ धूप में सिक रहे हैं, बारिश में छाता लेके बैठे हैं। किस लिए? कि हमारे मकान बच जाएंगे। हमें एक उम्मीद थी भैया कि हमारी सरकार कुछ तो करेगी हमारे लिए। हमने विपक्ष को भी किसी ने नहीं आने दिया यहाँ पे। हमने चाहा विपक्ष आए हमारी तरफ से बोले, लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने नहीं आने दिया। ठीक, अब हमें क्या उम्मीद रह गई बीजेपी से? हमारे लिए तो गई, और ना यहाँ से कोई वोट मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा बीजेपी को वोट। भी नहीं दिया जाएगा बीजेपी? अब नहीं दिया जाएगा। हमारे व्यापार छीन लिए, हमारे घर चले गए, फिर भी आशा रखते हैं हम वोट देंगे उनको। हमारी जूती भी वोट ना दे उन्हें। अब देखिए दर्द समझिए आप महिलाओं का माता जी, क्योंकि अब बहन जी कह रही है कि वोट भी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं देंगे। कमल का फूल हमारी भूल, हमने बहुत विश्वास करा था कमल का फूल हमारा साथ देगा, पर कोई साथ नहीं दिया, पूछने तक नहीं आए यहाँ। क्या वोट दे बताओ? झूठा आश्वासन दिया था। से बड़े अधिकारी आए थे, बातचीत हुई थी, आश्वासन दिए, सर्वे करके ले गए थे, कील ठोक ठोक के ले गए कि ये मकान सेटबैक नहीं दे सकते। अब कहाँ से निकलने का आ गया कि अब सेटबैक देने को तैयार हो गए? बताओ। आए थे नकलों की टीम, हम झूठ नहीं बोल रहे, आए थे वो कील ठोक ठोक के देख रहे कि इसमें देने लायक है या नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि देने लायक नहीं है, फिर भी सेटबैक मांग रहे हैं, ये देने को तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की, राहत नहीं दी। उम्मीद थी कि जो जख्म है उस पर मलहम लगाया जाएगा। सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। टीम आई थी, उन्होंने सर्वे भी करा, उन्होंने कहा जी ये सेटबैक देने लायक बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई है कि क्या, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। हमें तो विश्वास, इन्होंने कह दिया जी कुछ नहीं होने का, अंधविश्वास में रखा मैंने। बड़े बड़े नेता कह रहे थे हम लगे हुए प्रयासरत है, मदद करेंगे, बचाएंगे आप लोगों को। आप मेरी जगह आप भी हो, आप मेरे बड़ा भाई हो, आप मुझसे कहो बेटा तू बैठे, मैं कर रहा हूँ, मुझे आप पे विश्वास है। जब आप ही विश्वास घात करेंगे तो और मेरे साथ कौन करेगा? 10 बजे तक 10:30 बजे तक ये रिपोर्ट थी, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, और 11 बजे कोई सभी जितने कहने वाले सब चले गए यहाँ से, चले गए, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हम तुम ही बैठे थे, हम ही तुम कह रहे थे हाँ जी विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, और जब विश्वास टूट गया हम वो सब हम छोड़ के चले गए यहाँ से। बिल्कुल, देखिए राहत की उम्मीद थी, चाहते थे कि कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। माता जी आप क्या कहेंगे? आप भी धरने पर बैठे? भैया धरने पे इसलिए बैठे हैं कि सड़क पे आ गए, रोटी रोजी पे संकट आ गया, बच्चों पे संकट आ गया, घर में संकट आ गया, कहाँ जाए? इससे तो वर्ल्ड करा दो, मार दो, इससे तो मार दो, वो बढ़िया है। इसे तड़प तड़प के हमें गवर्नमेंट मार रही है, तो इससे तो हमें एक बार ही मार दो। हम तो ये चाहते हैं। अब बताओ 60 साल की उम्र में नौकरी मिल रही है? अब कहीं नौकरी मिल रही है? ये बताओ।
ये सोचा था कि भाई छोटी सी दुकान कर लिए, रोटी रोजी का चलता रहेगा, बच्चों का चलता रहेगा। बच्चों का इतना भविष्य खराब, बच्चे पढ़ने गए हुए, उनकी फीस कहाँ से देंगे? बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है और हमसे खिलवाड़ हो रहा है। हमारी उम्र को देखो, हम कहाँ जाएं? तो आप लोगों से बड़े बड़े किए गए थे। कोई नहीं आ रहा भैया, सब ऐसे है, सब मीठी गोली दे में चले जाओ। मैं सबको वोट चाहिए, वोट अब किसी को नहीं मिलेगी। जो हमारा साथ देगा वोट उसे देंगे हम लोग। आप लोगों का साथ देगा उसे वोट। हमारे साथ देगा, हमारे जो मकान बचाएगा, हमारी रोटी रोजी बचाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य बचाएगा, उसे वोट देंगे। देखिए गुस्सा है सरकार के प्रति भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तमाम जो आवास है, भूखंड है, भवन है, उन्हें नियम अनुसार बनाया जाए और जो नियम अनुसार नहीं बने गए हुए हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए। माता जी क्या कहेंगे आप? क्या क्या अब इसमें कहने की रही क्या गया? सरकार को दिखाई देता है कि बेघर करने की इच्छा है उन्हें की है? अरे बच्चों को तो दुनिया शुरू से ही पहले से ही करती चली आ रही है, और अब ना करेगी तो क्या करेगी? और ये बच्चे भी फिर आगे को करेंगे। बुलडोजर चलाओ तो पहले हम पर चलाए दो, फिर अपन पहले आप लोगों पर चला दिया जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर धरने पर बैठी है। बाबूजी आप भी धरने में शामिल है, क्या कहेंगे? भैया देखो बात यह है कि हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट 2001 नहीं बसावेगी, और वो सबसे बड़ी अदालत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि मतलब उजड़ नहीं बसे, वो गवर्नमेंट भी मतलब मकान बना के दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा विचार करना पड़ेगा। यदि ऐसा आदेश दिया तो करना चाहिए, दोबारा विचार करना चाहिए। क्योंकि मकान तो मैं देख रहा हूँ 25-25 मीटर के मकान बने हुए हैं, एक एक दो दो कमरे हैं, बाथरूम भी छज्जे पर बने हुए हैं, और इन्हें ही तोड़ने के लिए कहती है। भाई मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता भाई साहब। परेशान तो आप लोग हैं ना, मकान बहुत है, मकान टूट जाएंगे तो कहाँ आप लोग रहेंगे, कहाँ बच्चे रहेंगे, क्या भविष्य बनेगा? परेशानी बहुत है भाई साहब, परेशानी बहुत। तमाम महिलाएं हैं, चिंतित है, बुजुर्ग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये धरना आज से नहीं, पिछले 3 माह से यहाँ पर धरना लगातार चल रहा है। माता जी आप भी धरने में बैठी है, क्या कहेंगे? हम तो बेटा भैया 3 महीने से बराबर बैठे हैं। अब जब ना पर कोई सहूलियत नहीं कर रहे, आपकी सरकार चली जाती है, कई जने आते हैं चले जाते हैं। आज अतुल प्रधान जी आए थे, आप उन्होंने सही बात बता के गए हैं। क्या बताया आपको? सबको जनता को बताया था, जनता के लिए। जो आप पहले से, मैं पहले भी आया था, मेरी किसी ने सुनी नहीं थी, अब आए तो अब जगह सुन ले में तो हो जाए, शायद भगवान करेगा। सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी राहत देनी चाहिए। नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ना पे बैठे बैठे भी परेशान हो गए। 3 महीने बारिश तूफान सब में बैठे हैं ना पे, इतने इतने गारे में भी बैठ गए थे ना पे। क्या करें, बच्चे हैं, दुकान है, आज से स्कूल भी बंद कर दिए। स्कूल भी बंद कर दिए गए। आज से मैसेज आ गया बच्चों का टूटने का, स्कूल का। स्कूल भी टूटेगा। हाँ बताओ क्या जाए। दुकानें तो पहले ही तोड़ दी आप लोगों की, व्यापार ठप कर दिया, अब नंबर मकानों का भी लगा दिया। और क्या। देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर धरने पर बैठी है लगातार। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उम्मीद थी कि जो आपके जख्म है उस पर मलहम का कोई आदेश आएगा और मलहम लगाया जाएगा। नहीं ये तो खत्म हो गए, मिटा दिया। इसे तो जहर देते सबको, सबको जहर एक पड़ी है, जहर की बांटो, सो जाओ, फिर तुम अपने इन मकानों में कमर्शियल करो, कुछ भी करो, बेचो, यही होगा। ये तो बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा ऐसा काम चल रहा है कि इन्हें ऐसा माहौल फेस कर दो कि जिससे अपने बेच के भग जाए, फिर इस जगह माफियाओं के हाथ आ जाए। क्योंकि सेक्टर 2 क्रीम है, यहाँ फिर क्या होगा, बड़े बड़े मॉल बनेंगे कमर्शियल, यही आवास विकास उन्हें दे देगा। क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं वो तो सब इनके पिताजी है ना, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनमें सब नेताओं का भी हाथ है। नेता बिगड़ तो काम होता नहीं, और सब इस गवर्नमेंट में तो नोट ही तो कमा रहे हैं। कोई कैसे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा, मंदिर तक को नहीं छोड़ा, मंदिर में भी डकैती डाल दी लोगों ने। एक 25 मीटर के मकान में क्या सेटबैक देगा आदमी? आप घरों की हालत देखो, 25 मीटर में जिसने 2 मंजिल बना रखा है उसमें 3-3 फैमिली रह रही है। आप लोगों ने किस्तों पर लेकर बनाया था? किस्तों पे 126 रुपए महीना की किस्त थी इसकी,
और जब ये अलॉटमेंट हुए तो इनके कोई बायलॉज में ये नहीं लिखा कि हम आगे चल के भविष्य में सेटबैक मांगेंगे। 25 मीटर में ये जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 38 मीटर का जो EWS है, इससे बड़े तो इनके बाथरूम टॉयलेट है। अब ये 45 जज वहां गए थे टेनिस खेलने, जिसमें हमारे माननीय वो सांसद जी जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ये वहाँ टेबल टेनिस खेलने। ये क्या होता है वहाँ पे, बड़े बड़े मोटे जो नोट देते हैं उसके पक्ष में फैसला होता है, कोर्ट में क्या होता है। लोगों को राहत नहीं दी गई। ये जी हमें तो मार दिया जीते जी, हमें तो इस सरकार से भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जिसे जिताया, जिसे वोट दिया और सालों साल से जिता रहे हैं जिसे, उनके यहाँ से कोई हमारी हेल्प नहीं। सबसे बड़ा फेलियर सरकार का है। अब लोगों को आश्वासन तो बड़े बड़े लीडरों ने दिया, लखनऊ तक से अधिकारी आए, मीटिंग की, नापाई हुई, कहा कि बचा लिया जाएगा। बेवकूफ बनाना हम लोग, ये समझ लो हमें जीते जी मार दिया हम लोग। हम रात दिन ये सोचते हैं कि क्या होगा, हमारा काम चला गया। अभी 3 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, जब कारोबार ही खत्म हो जाएगा तो कहाँ से करेंगे। और अभी क्या होता है, जैसे कहीं लोन ले रखा है बच्चों ने, उसकी किस्त दे रहे हैं, मकान की किस्त दे रहे हैं, वो सारा मामला ड्रॉप हो जाएगा। खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, अब शही खत्म हो। भविष्य खत्म जी, बिल्कुल। बच्चों के बच्चे हैं हमारे, मेरे 2 पोते हैं, 2 बेटे हैं, बहू हैं। घर का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाए। अब तो ऐसा जी करता कि भगवान हमें मौत देते। देखिए आंखें नम हैं। ये तमाम लोग पिछले 3 महीने से यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं और उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन राहत तो नहीं मिली। उल्टा आदेश आ गया कि ध्वस्त कर दिया जाएगा मकानों को। वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लंबे समय से चल रहा है। चाहते थे लोग कि राहत दी जाए। माता जी, राहत नहीं मिली आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तो यूं ही चल रहा झगड़ा ही। बता, बगैर कोर्ट के कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट ही करेगी इसका फैसला। ठीक है, लोग तो धरने पर बैठे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना की, यज्ञ किया, कथा की, सुंदरकांड भी आपने किया। पता नहीं, अब देखो भगवान कब जागेंगे, ये तो भगवान के हाथ में है भाई। हम तो पूजा पाठ में भी लग रहे हैं, रात दिन बैठे ना पूजा पाठ में। अब देखो क्या होता। माता जी, धरना तो आपका लगातार चल रहा है, चाहे आंधी हो, तूफान हो। बारिशों से बहता है। अब हमें ये जज साहब ने ये फैसला दे दिया कि हमें वैसे ही मकान जैसा आकाश में दिए थे। अब हम ये पूछना चाहते हैं, 40 साल पहले जो उन्होंने मकान दिए थे, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, अब ये बड़े हो गए, क्या ये उस उम्र में ला सकते हैं उन बच्चों को? हम बड़े बच्चे को कहाँ रखे हैं ले जाके? एक कमरा तो बनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? है ये जज साहब जो पहले थे, 40 साल पहले जो उनकी उम्र थी, तो क्या वे वापस ला सकते हैं उस उम्र को अपनी? है ये देश ने तरक्की नहीं करी 40 साल पहले तक, या उस देश को वैसे ही लावे 40 साल पहले, तो हम भी देने को तैयार है मकान। वो हम यही चाहते हैं, ये हमारा जो मकान जैसे थे हमें वैसे ही रहने दे। और हमारे व्यापार भी छोड़े, छोटे छोटे हमारे व्यापार है, ज्यादा बड़े नहीं है हमारे। हम सीनियर सिटीजन में हम आते हैं, हमारे पति हमारे बीमार रहते हैं, बैठ के वो खा लेते हैं, सर्विस उन्हें नहीं मिलने की। बताओ हम कहाँ से खावे फिर, ये बताइए। रोजी रोटी पर भी संकट चल रहा है। हाँ, उसमें भी जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो खत्म होती जा रही। 2-3 महीने हो गए हमारे व्यापार बंद हुए हुए। बताओ कहाँ सरकार हमें दे रही लाके? ये कभी एक बार पूछने भी आई कि तुम कैसे बैठे हो आंधी तूफान में? एक बार आके देखे तो यहाँ सरकार कि भाई ये बतावे कि तुम ज्यादा मत आओ, तुम 2 घंटे रह के देखो इन मकानों में, जब पता चल जाएगा आपको। बस सरकार से हमारी यही गुहार है कि हमारे फैसला बदले जज, और हमें ये मकान की हमें सहूलियत दे, राहत दी जाए। आप लोग यही बस आप आगे बोल रहे हो। नहीं, सरकार को तो कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, हम कोई मांग नहीं कर रहे, हम अपने मकान के लिए बैठे हैं। सरकार तो घूमेगी बाहर, बस इस बार ये देखो 3 महीने हम कैसे बैठे यहाँ, गर्मी भी बरसात भी हुई। आप बैठ जाओगे इतनी गर्मी में, धूप आपको पता, आपके गर्मी भी कितनी पड़ी है, उसमें हम ऐसे में बैठे रहे। ऊपर तिरपाल भी नहीं था हमारे, बैठे इसी आस में थे कि राहत मिलेगी। बड़े बड़े लीडर भी आए, आश्वासन दिया, कोई लीडर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। सब एक वो अरुण गोविल जी आए थे, वो दे गए, चकमा चले गए, धोखा दिया उन्होंने भी हमें। गोविल जी ने हाँ, धोखा ही दिया। कह रहे हम राहत मिल रही, राहत हम कर रहे हैं काम, क्या काम मिला हमें बताओ? कोई राहत हमें तो नहीं मिली। हमें तो और ये मिल गया कि टूटने हैं मकान, चाहे 25 मीटर का हो, 50 मीटर का हो, सबके टूटने हैं। बताओ फिर काहे की राहत मिली हमें? बिल्कुल सही है कि तमाम जो महिलाएं हैं इस उम्मीद में यहाँ पर धरने पर बैठी थी
की जो राहत है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं इन लोगों को दी जाएगी, लेकिन राहत तो नहीं मिली, उल्टा आदेश आ गया कि जो तमाम भवन हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए, नेस्त नाबूद कर दिया जाए। व्यापार तो पहले ही छीन लिए थे। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी धरने पर शामिल थे, लगातार 3 महीने से धरना चल रहा है। भैया 3 महीने धरना चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हमने सुनी, किसी को भी राहत नहीं दी गई। 25 मीटर से लेकर चाहे कितना बड़ा मकान हो, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कार्रवाई एक समान होगी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, सब पे एक समान कार्रवाई होगी। और सबके मकानों, अब तो दुकानों की बात तो रही गई, खत्म हो गई। अब तो जितने स्कीम साथ में 6300 कुछ मकान है, सब मकानों पर भी बात है।